इतिहास सिर्फ राजाओं को याद नहीं रखता, वो उन वीरों को याद रखता है जिन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया। ये कथा है उस सिंह की जिसने अपने स्वाभिमान के लिए पूरी साम्राज्य की ताकत से टक्कर ली। ये कथा है मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप की। वीर का जन्म 9 मई 1540 मेवाड़ के दुर्ग कुंभलगढ़ में राजपूताना की धरती ने जन्म दिया एक अमर योद्धा को महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जयवंता बाई। बाल्यकाल से ही प्रताप में अद्भुत शक्ति और आत्मसम्मान था। खिलौने तलवारें थी और खेलना था घोड़ों के साथ। उनका प्रिय घोड़ा चेतक, जो आगे चलकर इतिहास में अमर हो गया। मेवाड़ पर संकट। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का सपना था पूरा हिंदुस्तान एक झंडे के नीचे झुके। एक एक कर राजपूत राजाओं ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, लेकिन एक नाम था जिसने कहा, राजपूत सिर कटवा सकता है पर झुक नहीं सकता। वो नाम था महाराणा प्रताप। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ का दुर्ग गिर गया, लेकिन प्रताप की आत्मा नहीं टूटी। उन्होंने जंगलों में, पहाड़ों में और घाटियों में मेवाड़ का पुनर्निर्माण किया। राजगद्दी नहीं, स्वाभिमान चाहिए था उन्हें। हल्दी घाटी का युद्ध। जून 1576 इतिहास का वो दिन जब धरती ने रक्त से हल्दी की तरह रंग लिया। स्थान हल्दी घाटी, अरावली की घाटियों के बीच। दोनों सेनाओं का सामना सेनापति राजा मान सिंह, जयपुर के राजा अकबर के सेनापति। कुल सैनिक लगभग 80,000, जिनमें शामिल थे 10,000 घुड़सवार, 12,000 पैदल सैनिक, 3,000 हथियारबंद हाथी और तोपखाना। साथ ही कई छोटे राजपूत राजा भी अकबर के साथ थे, जैसे आस्करण, मदन सिंह और जयमल की विरोधी शाखाएं। महाराणा प्रताप की सेना, कुल सैनिक लगभग 20,000, जिनमें थे 7,000 राजपूत योद्धा, 2,000 भील धनुर्धर, भीलों के सरदार भामाशाह और पन्ना का योगदान। कोई तोपखाना नहीं, कोई भारी हथियार नहीं, केवल वीरता, रणनीति और चेतक की रफ्तार। युद्ध का आरंभ। पार्वती सुबह का समय था। घाटी के दोनों सिरों पर सेना खड़ी थी। मुगल तोपों ने गोलाबारी शुरू की, पर प्रताप ने कहा, अब ढोल नहीं, रणभेरी बजेगी। घोड़े दौड़ते हैं, धूल उड़ती है, तलवारें टकराती हैं। महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मुगल सेना के बीच घुसे। उनकी एक ही गर्जना से रणभूमि कांप उठी। जय मेवाड़, जय राजपुताना। प्रताप का सामना हुआ मुगल सेनापति मानसिंह से, जो उस समय युद्ध हाथी पर सवार था। चेतक ने छलांग लगाई और अपने अगले पैरों से हाथी के माथे पर चढ़ गया। प्रताप ने अपनी भाला सीधा मानसिंह की ओर फेंका, पर वो ढाल पर लगा और मानसिंह बच गया। इसी बीच मुगल तोपों से हमला हुआ और चेतक बुरी तरह घायल हो गया, पर चेतक ने महाराणा को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। घोड़ा खुद रक्त में भीग गया, लेकिन रुकना उसे नहीं आता था। आखिरी सांसों में चेतक ने प्रताप को पहाड़ी पार पहुंचाया, फिर वहीं गिर पड़ा। महाराणा ने कहा, मेरे चेतक ने भी राजपुताना की लाज रखी। युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। मुगल सेना की संख्या अधिक थी, फिर भी वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सकी। प्रताप ने रणभूमि छोड़ी नहीं, उन्होंने केवल रणनीति बदली। उन्होंने कहा, युद्ध तो हारा नहीं गया, ये तो शुरू हुआ है। संघर्ष और पुनर्निर्माण। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में शरण ली। उनके साथ उनकी पत्नी महारानी अजबदे और छोटे बच्चे थे। वो जंगलों में रहते, वनफल खाते, लेकिन कभी मुगलों के सामने झुके नहीं। भील जनजातियों ने उन्हें सहयोग दिया।
भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति दान में दी ताकि महाराणा फिर से सेना बना सके। धीरे धीरे उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई। रात में हमला, सुबह गायब। यही रणनीति थी जिसने मुगल सेना को थका दिया। मेवाड़ की वापसी 1579 से 1585 तक महाराणा प्रताप ने एक एक कर मेवाड़ के किले और भूमि वापस जीती। गोगुंदा, उदयपुर और चावंड फिर से मेवाड़ के झंडे तले आ गए। उन्होंने नई राजधानी चावंड में बनाई, जहां उन्होंने किसानों, सैनिकों और जनता के साथ स्वराज की नींव रखी। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप का देहावसान हुआ। कहते हैं उस दिन भी सूरज की रोशनी फीकी थी। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में कहा, मैंने अपना धर्म निभाया। पूरा मेवाड़ रो पड़ा, लेकिन हर आंसू में एक ही वचन था, वीर प्रताप अमर रहे।